हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ लाई हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के जल संसाधन से संबंधित है। जल संसाधन से संबंधित है मीन्स जल संसाधन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स छत्तीसगढ़ के नदियाँ, साथ ही महत्वपूर्ण जलप्रपात और छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं उन पर स्थित जलाशय या फिर बांध या फिर जो परियोजनाएं हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन सीरीज़ है। और ये क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिससे आप सभी को ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जल संसाधन से छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आप सभी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आप सभी ने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं मेरे, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के जल संसाधन को बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ। तो आज जब आप इस क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो आप सभी का अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का क्वेश्चन सीरीज़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है इसमें जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा नंबरिंग जो है आगे पीछे हो गया है। तो आप सभी नंबरिंग पर ध्यान ना दें और केवल क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो किस नदी को जाना जाता है? महानदी को। मैं आप सभी को ऑप्शन पढ़ के नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं आप सभी को सिर्फ आंसर बताते जाऊँगी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी नहीं है? सबरी नदी नहीं है क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी है। अब आगे चलते हैं, हसदेव बांगो परियोजना या बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? कोरबा जिले में स्थित है और आप सभी को ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो नामक स्थान में हसदेव नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? मिनी माता जी के नाम पर किया गया है। इसको क्या बोलते हैं? मिनी माता हसदेव बांगो बांध। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। ऑप्शन है चित्रकोट, तीरथगढ़, केंदई और सातधारा। तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि चित्रकोट, तीरथगढ़ और जो सातधारा जलप्रपात है वो बस्तर क्षेत्र में आता है और जो केंदई जलप्रपात है वो कोरबा जिले के अंतर्गत आता है, मीन्स ये उत्तरी हिस्से में आता है छत्तीसगढ़ के। तो आपका आंसर होगा सी, मीन्स आ, बा और दा। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं आप सभी को अपने पहले वीडियो में ही बस्तर क्षेत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे वो बता दी थी। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? मॉडम सिल्ली जलाशय या फिर मुरुम सिल्ली जलाशय को ही एशिया का प्रथम साइफन बांध कहा जाता है, जो मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं, केंदई जलप्रपात कहाँ है? तो केंदई जलप्रपात कहाँ है? कोरबा जिले में है और कोरबा जिले के अंतर्गत कहाँ है? कटघोरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिए कि जो केंदई जलप्रपात है वो कटघोरा में है। आगे चलते हैं, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी नदी पर स्थित है मलाज कुंडम जलप्रपात? दूध नदी पर स्थित है, कांकेर जिले में। आगे है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अमृतधारा जलप्रपात, हसदेव, रानीधारा, सबरी, केंदई, अरपा, सातधारा, इंद्रावती। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? इसमें केंदई वाला जो है जिसमें अरपा दिया हुआ है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो केंदई जलप्रपात है वो केंदई नदी पर ही स्थित है, जो मैं आप सभी को बता दी थी। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है? तो आप सभी को पता है कि नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकोट जलप्रपात को। तो ये वही आंसर है, मीन्स आपका आंसर क्या होगा? चित्रकोट जलप्रपात जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबद्ध है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जलप्रपात का नाम
देगा और पूछा जाएगा कि ये किस नदी से रिलेटेड है, या फिर नदी का नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा किस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? मलाजकुंडम जलप्रपात स्थित है। और अभी ये पिछले क्वेश्चन में ही आया हुआ था। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से नदी का नाम और जलप्रपात का नाम याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रुद्र पिकअप वियर का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1915 में। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है, यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। तो कौन सा बांध हमारे प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा है? बांगो बांध। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? बालोद जिले में स्थित है। खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो खूटा घाट बांध जो है खारंग नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को मैं ये बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? ठीक है, तो किसकी है? महानदी की। और आप सभी को मैं ये बता चुकी हूँ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं फिर, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। आगे है, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो किस नदी पर है? हसदो पर। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती की सहायक नदियाँ हैं कौन सी नदियाँ हैं? बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। ठीक है फ्रेंड्स। महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है, कौन सा है? केशकाल कंगार, या फिर इसे केशकाल की घाटी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? यह कोंडागांव में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और दक्षिणी भाग को अलग करता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? कांगेर नदी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इतना स्पीड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आप सभी को डिटेल नहीं बता पा रही हूँ। तो आप सभी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप सभी को अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप सभी को क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खूटा घाट बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कौन सी नदी पर निर्मित है? खारून नदी पर निर्मित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ाई हूँ उसी से ही मैं क्वेश्चन छाट के दी हूँ आप सभी को, तो आप सभी अच्छे से देखिए इन क्वेश्चंस को। महानदी इनमें से किससे निकलती है? तो महानदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? सिहावा नदी से, सिहावा श्रृंखला से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से? सिहावा श्रृंखला या फिर सिहावा पर्वत से निकलती है। शिवनाथ नदी निम्नांकित की एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ये तीनों किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, कहाँ पर है? राजिम, सिरपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, आरंग। तो कहाँ है? राजिम में है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला है, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो कौन से पर्वत से निकलती है फ्रेंड्स? महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है? महेंद्रगिरी पर्वत से निकलती है। इस राज्य में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कौन सी नदी है फ्रेंड्स? इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? सभी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, क्या नाम है? मंदाकिनी। इंद्रावती नदी सहायक नदी है गोदावरी की। ईब नदी का उद्गम स्थल है पेंड्रापाट, खुर्जा पहाड़ी, पेंड्रापाट। प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। फिर अगला है, प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस जिले में स्थित है?
तो ये भी धमतरी ज़िले में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों बहुत ही फेमस है और आप सभी को याद होना चाहिए। अगला है बोध घाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, तो इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। बोध घाट परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है, तो दंतेवाड़ा जिले में निर्माणाधीन है। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, तो इंद्रावती नदी है। अगला है बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी है अभी बताइए मैं, इंद्रावती नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो आप सभी को कारण दिया हुआ है और ये जो कारण है ये तो सत्य है कि नहीं ये आप सभी को बताना है। मीन्स आप सभी को कथन और कारण पढ़ना है और बताना है कि ये सत्य है कि नहीं, और अगर सत्य है तो जो कारण है वो कथन को स्पष्ट कर रहा है कि नहीं ये बताना है। तो ये आंसर क्या होगा इसका, जो बी ऑप्शन है यही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मीन्स कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है, तो कोंडागांव कौन सी नदी के तट पर बसा है, नारंगी नदी के तट पर बसा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ज़रूर याद रखिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है, तो कौन सी नदी का है, महानदी का है। कौन सी नदी का, महानदी का है। तो आप सभी डायरेक्शन भी ज़रूर याद रखिए, और मैं आप सभी को जब नदी पढ़ाई हूँ तो बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ कि कौन सी नदी का डायरेक्शन किस ओर है। अगला है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है मनियारी नदी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। किसकी, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो इनमें से महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, शिवनाथ नदी व हसदो नदी। कौन सी, शिवनाथ नदी व हसदो नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोग नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है, तो कौन सी स्थान पर मिलती है फ्रेंड्स, शिवरी नारायण पर मिलती है। ये जो क्वेश्चन है वो महानदी के संगम से रिलेटेड है और मैं आप सभी को महानदी के तीनों संगम बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महानदी की सहायक नदी है, तीन में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है, जो केलो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी, केलो नदी महानदी की सहायक नदी है, और बाकी जो नदियाँ हैं वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। आगे है, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो कौन सा बांध निर्मित है फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध निर्मित है। कहाँ स्थित है ये, उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये विश्व की सबसे लंबी बांध है और इसकी लंबाई कितनी है 4.8, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। आगे है, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है, तो महानदी जो है सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती है। कौन से जिले से होकर नहीं बहती है, सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती है, क्योंकि महानदी जो है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से होकर बहती है। आगे है, महानदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा है, तो इनमें से जो शिवरी नारायण है वो महानदी के किनारे पर बसा शहर है और मैं आप सभी को महानदी के किनारे बसे सारे इंपॉर्टेंट शहरों के नाम बता चुकी हूँ, तो आप सभी को याद होना चाहिए। आगे है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है। मीन्स निम्नलिखित में किसमें विस्तृत है, जो महानदी का मैदान है, तो वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को ही महानदी का मैदान कहते हैं। अगला है, महानदी का प्राचीन नाम क्या था, तो महानदी का प्राचीन नाम क्या था फ्रेंड्स, चित्रोत्पला था। क्या था, चित्रोत्पला था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को महानदी के सारे इंपॉर्टेंट नाम बता चुकी हूँ। आगे है, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ है, मीन्स महानदी का नाम महानदी क्यों पड़ा है, तो जो श्रृंगी ऋषि थे, कौन से ऋषि, श्रृंगी ऋषि, इनके प्रिय शिष्य का नाम था महानंदा, इन्हीं के नाम पर ही पड़ा है महानदी का नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी सतयुग में किस नाम से प्रचलित थी, तो कौन सा नाम था सतयुग में महानदी का, नीलोत्पला। कौन सा, नीलोत्पला। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आप सभी को ये क्वेश्चन सीरीज कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए
और अगर आप सभी को कुछ भी समझ में ना आया हो, मीन्स अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप सभी को अगले वीडियो में आप सभी के कमेंट का आंसर दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।